नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अब विदेशों से सीधे पंतनगर एयरपोर्ट आ सकेंगे पर्यटक। सरकार ने दिया तोहफा, देखिए कहां कहां उड़ेगी विदेशी फ्लाइट। अस्पताल में बीमार भाई की कलाई पर बहन बांध सकेगी राखी, देखिए सुशीला तिवारी अस्पताल में कैसे पहुंचेगी बहन सुरक्षित। ग्रेफिकेरा विश्वविद्यालय का बना हल्द्वानी में नया कैंपस, देखिए इस सत्र से कौन कौन से 17 विषय होंगे संचालित। चमोली में पर्यटकों के लिए खुली फूलों की घाटी, बताएंगे कैसे यात्री कर सकेंगे 300 खूबसूरत फूलों के दीदार। हल्द्वानी में कंटोनमेंट जोन को लेकर नेताजी हुए आग बबूला, देखिए क्यों बैठ गए सुमित हृदय धरने पर। 23 अगस्त से अल्मोड़ा में शुरू होगा नंदा देवी मेला, जानिए मेले में आने की पूरी गाइडलाइंस। खबरें विस्तार से। पंतनगर में उत्तराखंड का पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने जा रहा है, जहां देश व विदेश से आने वाले पर्यटक डायरेक्ट उत्तराखंड में ही लैंडिंग कर सकेंगे। लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई और बैंकॉक विदेशी शहरों के लिए उड़ान भरी जा सकेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की है। यहां अब तक पंतनगर एयरपोर्ट से केवल छोटे विमान ही संचालित किए जा रहे थे, जबकि नए एयरपोर्ट के निर्माण के पश्चात यहां से बोइंग, एयरबस जैसे बड़े यात्री विमानों का भी संचालन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से ऊधम सिंह नगर के काश्तकारों को भी फायदा होगा, जिससे यहाँ के फल, फूल, सब्जी, अनाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे। पर्यटन सचिव दिलीप जवलकर ने बताया कि ऊधम सिंह नगर में स्थित पंतनगर एयरपोर्ट कुमाऊं मंडल में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हो जाएगा। खबर रक्षाबंधन पर राखी की रस्म की। सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में रक्षाबंधन के मौके पर एक अनोखा कार्य करने जा रहा है। राखी के त्यौहार में अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव भाइयों को उनकी बहन अस्पताल में आकर सुरक्षित राखी बांध सकेंगी। इस दौरान राखी बांधने अस्पताल आई बहनों की सुरक्षा के मद्देनज़र अस्पताल में उन्हें पीपीई किट उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है। भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार में कई भाई बीमारी से लड़ रहे हैं और बहनें भी अपनी बहन से दूर, ऐसे कई भाई मौजूद हैं। ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को अपने भाइयों की कमी ना खले, इसको देखते हुए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में खास व्यवस्था की गई है। सुशीला तिवारी अस्पताल के प्राचार्य चंद्र प्रकाश भैसोड़ा के मुताबिक रक्षाबंधन के मौके पर कोई भी बहन अपने भाई को राखी बांधना चाहती हैं तो वह अस्पताल में आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि राखी बांधने के दौरान अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी भाई बहनों को पीपीई किट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पहनकर वह अपने भाई के हाथों पर राखी बांध सकेगी। अब खबर ग्रेफिकेरा विश्वविद्यालय की तरक्की की। शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान बना चुका ग्रेफिकेरा एजुकेशनल ग्रुप अब हल्द्वानी में भी अपनी सेवाएं देने जा रहा है। ग्रेफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी का नया कैंपस हल्द्वानी के हल्दूचौड़ में जल्द शुरू होने जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में ग्रेफिकेरा की चौथी ब्रांच होगी। यहाँ दुनिया की सबसे नई टेक्नोलॉजी को शिक्षा का आधार बनाया जा रहा है। हल्द्वानी परिसर में शिक्षण कार्य शुरू करने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ग्रेफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी को देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में शामिल करने के बाद ग्रेफिकेरा ग्रुप ने नया परिसर स्थापित किया है। ग्रेफिकेरा एजुकेशनल ग्रुप के अध्यक्ष और हिल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर कमल घनशाला ने कहा कि ग्रेफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी का हल्द्वानी कैंपस स्थापित करने का मूल उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों व आसपास के जनपदों के युवाओं को उनके घर के नज़दीक उच्च और तकनीकी शिक्षा बेहतरीन तरीके से पहुंचाई जा सके। यही वजह है कि ग्रेफिकेरा के बीटेक के छात्र छात्राएं अमेज़न जैसी कई नामी कंपनियों में इसी सत्र में सालाना 24 लाख रुपए तक की सैलरी का पैकेज ले चुकी हैं और लगातार उनकी कोशिश भी यही है कि अब लोग नौकरी देने वाले बने, नौकरी करने वाले नहीं। और हमारा जो मेन ध्यान है वो बच्चों को ऐसा बनाना है कि वो अपने रोजगार, अपना काम खुद शुरू कर सकें और जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर के बजाय। और इसके अलावा जहाँ तक जॉब्स का सवाल है, आपने देखा है ग्राफिकेरा के बच्चों को इस पूरे रीजन में, उत्तराखंड नहीं पूरे वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़े बड़े पैकेजेस के जॉब मिलते हैं। इस साल भी 32 लाख और 44 लाख के जॉब जो अमेज़न में और अडोबी में मिले हैं वो हमारे ही बच्चों को मिले हैं। और इनफैक्ट होता ये, जो बच्चा हमारे यहाँ 4 साल की बीटेक की डिग्री करने आता है, 3.5 साल के बाद उसके पास ऑन एन एवरेज 1 से 3 जॉब्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी की जाएंगी।
दोस्तों, न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर खूबसूरत फूलों की घाटी की। पर्यटक अब उत्तराखंड के चमोली ज़िले में मौजूद विश्व धरोहर फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे। इसके लिए कोविड नियमों के तहत उन्हें 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के उप वन संरक्षक नंदा बल्लभ शर्मा ने कहा कि फूलों की घाटी 1 जून से खोल दी गई है, लेकिन कोरोना के चलते पर्यटकों की आवाजाही बंद थी। अब घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हिम आच्छादित पर्वतों के बीच स्थित फूलों की घाटी में विभिन्न प्रजाति के लगभग 300 फूल खिले हैं, जो दूर दूर तक अपनी महक बिखेरते हैं। गोविंद घाट से 16 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर पर्यटक फूलों की घाटी पहुंचते हैं। फूलों की घाटी भ्रमण के लिए जुलाई, अगस्त व सितंबर के महीने को सर्वोत्तम माना जाता है। सितंबर में यहाँ ब्रह्म कमल खिलते हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित करते हैं। घाटी में फूलों की लगभग 500 प्रजातियाँ खिलती हैं। खबर हल्द्वानी के कंटेनमेंट जोन के विरोध की। उत्तराखंड में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने हल्द्वानी में जगह जगह कोरोना कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों की स्कैनिंग कर रही हैं। लेकिन टेस्टिंग की कमी सहित कई मामलों में अधिकारियों की कार्यप्रणाली से गुस्साए कांग्रेस नेता सुमित हृदय धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और न ही मरीजों से संबंधित स्वास्थ्य की कोई जानकारी दे रहे हैं। सुमित की माने तो राजपुर इलाके में भी सभी लोगों की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। जहां तक कि मरीज संक्रमित पाया गया था, उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। मौजूदा प्रशासन ने सप्ताह भर में इस इलाके के लोगों को कैद कर रखा है। इसी के कारण उनके अंदर नाराजगी है। धरने पे आज इसलिए बैठा हूँ कि कल से मैं अधिकारियों को लगातार कोशिश कर रहा हूँ संपर्क करने की कंटेनमेंट जोन के विषय में। कल से किसी अधिकारी का फ़ोन नहीं उठ रहा है और आज जब फ़ोन मिलाया गया तो फ़ोन स्विच ऑफ और कवरेज एरिया के बाहर। यहाँ पे एक व्यक्ति पॉजिटिव आया था, फिर दोबारा उसकी जांच हुई तो नेगेटिव आया और फालतू की 3 बार यहाँ पे स्कैनिंग कराई है आपने। सब किसी में भी कोई लक्षण नहीं है। किस बात के अपराधी लोग हैं? जेल में आपने बंद कर दिया इनको। तो गरीबों के साथ ऐसा मजाक ये सरकार कर रही है, प्रशासन कर रही है। किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करी। राशन तक हम लोगों ने दिलवाया यहाँ पे। कायदे से प्रशासन का कार्य नहीं था ये। इस विरोध में मैं यहाँ बैठा हूँ कि गरीबों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करने वाली सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये खुलवाएंगे या आश्वासन देंगे कब खोल रहे हैं, इतना ही तो हमें संवाद ही तो करना था उनसे। वो फ़ोन पे हमें बता देते, हम यहाँ पे पार्षद महोदय को बोल देते कि बता दीजिए जनता को, अब खुल जाएगा। जब वो फ़ोन पे ही बात करने को नहीं तैयार है तो हम यहाँ बैठे, अब यहाँ करेंगे बात। खबर अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले की। अल्मोड़ा में हर साल होने वाले नंदा देवी मेले का आयोजन 23 अगस्त से गणेश पूजा के साथ प्रारंभ होगा। 24 अगस्त को केले के खामों को आमंत्रित किया जाएगा। 25 अगस्त को केले के खामों को मंदिर परिसर में लाया जाएगा। 28 अगस्त को मेले का विधिवत समापन किया जाएगा। डीएम अल्मोड़ा नितिन भदौरिया ने बैठक लेकर बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए सीमित संख्या में ही मेले का आयोजन की अनुमति दी जाएगी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की गेट पर मेडिकल चेकअप किया जाएगा। सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा। वहीं मंदिर समिति में डोला विसर्जन में शामिल होने वाले सीमित संख्या के लोगों की सूची प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।